नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा 11 की पुस्तक आरोह से भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता घर की याद का शेष भाग पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि उसे बरसाती रात में अपने घर की याद आती है और घर के साथ साथ उसे फिर अपने माँ, अपने पिता, अपने भाई और अपने बहन सभी की याद आने लगती है। तो कविता में आगे क्या होता है आइए जानते हैं। पांचवा हूँ मैं अभागा। उनके घर में उनके जो 4 भाई हैं और 4 बहनें जो हैं वो सब इसके कारण दुखी हैं। तो 4 भाई और 4 बहनों के होते हुए भी इन 4 भाइयों के बाद जो मैं पांचवा हूँ, मैं बहुत ही अभागा हूँ। ये दुर्भाग्य है मेरा कि मैं पिताजी के पास नहीं हूँ, क्योंकि पिताजी जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं। मुझे बहुत अधिक लाड़ प्यार के कारण पिताजी सदैव अपने सोने जैसे चारों बेटों से ऊपर मानते हैं और मुझे सोने पर सुहागा कहते हैं। अत्यधिक स्नेह कारण ही वह मुझे चारों भाइयों से श्रेष्ठ मानते थे और मुझे सोने पर सुहागा कहा करते थे। वो मेरे प्यार में बहते रहती थी। और आज जब मैं उनके पास नहीं हूँ तो आज उनके स्वर्ण बेटे, तो उनके जो 4 बेटे हैं और जो सोने के समान हैं, स्वर्ण के समान हैं, लगे होंगे उन्हें हेटे। हेटे मतलब होता है तुच्छ। तो कहते हैं कि आज मैं नहीं हूँ तो उन्हें उनके वे स्वर्ण जैसे बेटे भी तुच्छ लग रहे हैं, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, क्योंकि सोने की चमक जैसे सुहागे के साथ पकाने पर, उसको गर्म करने पर मिलती है, उसी प्रकार मेरे वहाँ ना होने से तो उनके जो 4 बेटे हैं जो स्वर्ण की भांति हैं, उनकी भी चमक फीकी पड़ गई है। वे भी उन्हें तुच्छ लग रहे हैं, क्योंकि मैं उन पर सुहागा हूँ, बंधा बैठा हूँ अभागा। लेकिन मैं अत्यधिक दुर्भाग्यशाली हूँ कि मैं यहाँ जेल में बंद हूँ, जंजीरों से बंधा हुआ हूँ। मेरी इस अवस्था को याद करके पिताजी बहुत दुखी हुए होंगे और उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। तो माँ ने उनको समझाया होगा और माँ ने कहा होगा उनसे, दुख कितना सहा होगा। उनसे कहा होगा कि आप क्यों इतना दुखी हो रहे हैं, क्यों इतनी चिंता करते हैं, आँख में किस लिए पानी, या आपकी आँख में किस लिए आंसू आ रहे हैं। आपका बेटा भले अभी आपसे दूर है, लेकिन वह आपके दिल में बसा हुआ है, वह आपके बहुत करीब हैं। और जहाँ तक उसके स्वास्थ्य की चिंता करके आप दुखी हो रहे हैं, तो आप चिंता ना करें, भवानी वहाँ जेल में भी स्वस्थ होगा, सकुशल होगा। तो आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें और अपने इस दुख को कम करें। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कि माँ ने उनको समझाया होगा कि तुम इतना दुखी ना हो, क्योंकि तुमने ही तो बचपन से ही उसके हृदय में देश की प्रति श्रद्धा के बीज बो दिए थे और आज वह देश की आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी निभा रहा है और इसी कारण उसे जेल में बंद किया गया है। वह तुम्हारा मन समझकर, वह जानता है कि आपका मन देश को आज़ाद कराने के प्रति है, तो आपके मन की इस बात को समझकर ही स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद पड़ा है और अपनापन समझकर और यह मानकर कि ये हमारा अपना ही काम है। देश को स्वतंत्र कराने के लिए हमें स्वयं उसमें जुड़ना होगा। जब तक व्यक्ति अपने काम में स्वयं नहीं जुड़ता है, तब तक वह काम सफल नहीं होता। तो वह इसे अपना समझकर गया है, सो ठीक ही है,
तो वह स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलन को अपना आंदोलन समझकर गया है, सो ठीक ही है, अच्छा ही है। इसमें उसने कोई गलत नहीं किया। अगर एक अच्छे कार्य के लिए अगर उसे कुछ यातनाएं भी मिल रही हैं तो कोई बात नहीं, यह तुम्हारी लीक ही है, क्योंकि यह तुम्हारी लीक मतलब होता रास्ता, क्योंकि यह तुम्हारा दिखाया गया रास्ता ही है जो उसे आज इस स्थिति तक ले आया है जहां वह एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में पहचाना जा रहा है। तो वह तुम्हारे बताए रास्तों पर ही चल रहा है, इसीलिए आप दुखी ना हो, क्योंकि आप अगर दुखी हुए तो उसकी हिम्मत टूट जाएगी। और ये आपके चारों बेटे उसकी हिम्मत हैं, उसकी शक्ति हैं। तो इसलिए आप आँखों के आंसू पोंछ लें और भवानी के घर में न होने का दुख ना मनाएं। वह जहाँ है सकुशल है, स्वस्थ है। और इस प्रकार माँ ने पिताजी को समझाया होगा और उनके हृदय को एक सांत्वना दी होगी। भवानी प्रसाद मिश्र जी इस प्रकार अपने घर के एक एक सदस्य के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या कर रहे होंगे इस वक्त। और निश्चित रूप से जब घर की याद आती है तो घर के एक एक सदस्य की, उसकी एक एक क्रियाओं की याद आती है। आज भवानी प्रसाद मिश्र जी को भी इस अंधेरी रात में जो घनघोर वर्षा हो रही है और काफ़ी समय से लगातार हो रही है, उस वर्षा के कारण अपने घर की याद आती है, अपने घर के सभी सदस्यों की याद आती है। कहानी कविता में आज इतना ही, और बाकी का शेष भाग फिर हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे। तो आप इस पंक्तियों को पढ़ें और जो बात समझ में ना आए उससे अगली क्लास में ज़रूर पूछें। तब तक के लिए नमस्कार।